पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 को एक्सरसाइज 3.1। ये जो 3.1 है ये 3 नंबर चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये जो होता है ये है एक्स, ये एक्स डैश वाई और ये है वाई डैश। तो ये जो एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष में एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है। यहाँ पर 0 होता है 1 2, ये -1 -2, ये +1 इधर -1। तो यहाँ पर होता है प्लस और प्लस और यहाँ पर होता है माइनस और प्लस। तो देखिए यहाँ पर तो दो जगह प्लस प्लस है, तो इसमें हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि पहले कौन सा अक्ष होगा, एक्स अक्ष होगा या वाई अक्ष होगा। लेकिन इसमें हम लोग को समझ में आ जाएगा कि पहले कौन सा अक्ष होगा। देखिए माइनस से पहले उसके बाद प्लस है, तो माइनस किधर है एक्स डैश में, तो एक्स डैश हो जाएगा माइनस। मतलब हम लोग इससे हम लोग को पता चल गया कि जो एक्स अक्ष है ये पहले होगा उसके बाद वाई अक्ष होगा। तो पहले एक्स अक्ष नेक्स्ट वाई अक्ष ये हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे एक बार। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए काटीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्या कहते हैं। काटीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो क्षैतिज है तो ये जो है एक्स अक्ष इसको क्षैतिज बोला जाता है और जो वाई अक्ष है इसको ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। तो हम लोग लिखेंगे क्षैतिज का दूसरा नाम क्या है। क्षैतिज को एक्स अक्ष और भुज बोला जाता है और ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष और कोटि बोला जाता है। इन दो रेखाओं से बने तल को क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। देखिए इन दो रेखा से बने तल, इन दो रेखा मतलब ये जो एक्स अक्ष एक रेखा है और वाई अक्ष एक रेखा है, तो इन दो रेखाओं से जो तल बन रहा है मतलब जो भाग बन रहा है इसको क्या कहते हैं। देखिए इसमें कितना भाग है 1 2 3 4 मतलब फोर्थ भाग है, मतलब इसको हम लोग चतुर्थांश बोलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु का नाम बताइए, बताइए ये दो जहां ये दो कट रहा है मतलब ये जो बिंदु जहां पर ये कट रहा है ये जो बिंदु इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग उस बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर मूल बिंदु। इसका निर्देशांक 0,0 होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है मूल बिंदु। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, आकृति एक दिया हुआ है, इसको देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए बी के निर्देशांक। तो हम लोग तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिए कि पहले एक्स अक्ष को लिखना है उसके बाद वाई अक्ष को। तो ये जो बी का निर्देशांक है तो बी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये जो बी है तो इसका एक्स अक्ष कौन सा है,
पहले एक से चलेंगे तो इसका है -5 और ये है 2। नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सी के निर्देशन। सी के निर्देशन क्या है, सी है यहाँ पर 5 और -5, 5 और -5। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए और -5, तो इसका बिंदु कौन सा है, बिंदु -5, तो माइनस है तो इस तरफ होगा, -3 मतलब 1 से 4, ई है, इसका आंसर है ई। 2 और -4, तो 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा जी। 5 नंबर डी का भुज। देखिए 1 से 4 को भुज बोला जाता है, पहले क्वेश्चन हम देखे हैं डी का भुज, तो डी कहाँ पर है, यहाँ पर भुज कौन सा है 6, आंसर 6। उसके बाद 6 नंबर एच की कोटि, डी की भुज एच की क्या हो जाएगा, एच है यहाँ पर, कोटि मतलब y अक्ष -3। एल, एल कौन सा है, एल है हम लोग का यहाँ पर, तो ये y अक्ष है, तो y अक्ष को तो हम लोग पहले नहीं लिखेंगे, तो एक सेक्शन, तो 0,5। 7 8 नंबर m के निर्देशक, m कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर है, तो m तो एक सच्चो में है, तो बोला गया है कि m के सॉरी l, हाँ m का निर्देशक तो -3,0।